गुड मॉर्निंग +1 क्लास। आज हम पढ़ेंगे ध्रुपद। ध्रुपद एक गायन शैली का नाम है। इस गायन शैली में किस किस तरह के शब्द और इसका स्टाइल कैसा होता है, विद्वानों द्वारा इसमें क्या नियम हैं, वह आज हम पढ़ेंगे। ध्रुपद भारतवर्ष का एक प्राचीन गायन है। इसके आविष्कार के विषय में अभी तक विद्वानों में मतभेद है। प्राचीन काल के संगीत इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में ध्रुवा का उल्लेख हुआ है। ध्रुवा एक विशेष प्रकार का नियमबद्ध गीत था, अतः हो सकता है कि इसका विकसित रूप ही ध्रुपद हो। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान पंडित शारंगदेव की शुद्ध गीत में भी ध्रुपद का विकास स्वीकारते हैं। अबुल फजल के अनुसार ध्रुपद 3-4 पंक्तियों का पद है, जिसमें उन व्यक्तियों की सराहना व प्रशंसा की जाती है जो अपने ही गुणों के कारण प्रसिद्ध होते हैं। यानी कि जिन लोगों ने कुछ समाज कार्य किए हैं या संगीत में जिनका योगदान रहा है, उनके गुणों का वर्णन किया जाता था। इस ध्रुपद में 4-5 पंक्तियों का अबुल फजल जी के अनुसार। कुछ लोगों का कहना है कि इस गायन का आविष्कार 15वीं शताब्दी में ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर ने किया। इन लोगों के विचार से ध्रुपद गायन का आविष्कार 15वीं शताब्दी के लगभग हुआ। प्राचीन समय में ध्रुपद गायन को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था। अकबर बादशाह के दरबार में जितने भी उच्च गायक थे, सब ध्रुपद गाते थे, जिनमें से नाम है बैजू, सूरदास, तानसेन, रामदास। ये सभी कुशल ध्रुपद गायक थे। इन गायकों में तानसेन सर्वोच्च थे, जो वृंदावन के स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। तानसेन के अतिरिक्त भी अन्य कई ध्रुपद गायन गाने वाले काफ़ी विद्वान थे उस समय, जिनका नाम है चिंतामणि मिश्र, नायक गोपाल आदि प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा रचे हुए ध्रुपद आज भी सुनने को मिलते हैं, जिनकी उन्होंने रचना की। तो आज भी उनके जो शब्द हैं, ध्रुपद हैं, वह सुनने को हमें मिल जाते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का कथन है कि ध्रुपद एक मर्दाना गायकी है, यानी कि पुरुषों द्वारा गाने वाली एक गायकी है, और यह स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। परंतु अबुल फजल के अनुसार ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास में श्रेष्ठ गायिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शायद यह गायकी कठिन गायकी है। इसमें अधिक अभ्यास, सही उच्चारण, उत्तम स्वर ज्ञान व राग ज्ञान की आवश्यकता होती है। आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं कि ध्रुपद गायन के साथ उसी प्रकार भावपूर्ण नृत्य होता होगा जिस प्रकार ठुमरी गाते समय उच्छन महाराज जी ठुमरी के भागों का नृत्य प्रस्तुत करते हैं।
अब ध्रुपद का जो शब्द के अनुसार जो अर्थ बनता है वह बताने जा रहा हूँ आपको। ध्रुपद शब्द ध्रुव प्लस पद से बना है। ध्रुव का अर्थ है अचल और पद का अर्थ है गायकी, अर्थात अचल पदों वाली गायकी को ध्रुपद कहा जाता है। ध्रुपद एक गंभीरता प्रदान करने वाला गायन है। इसे गाने से कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है। इसकी भाषा उच्च कोटि की होती है। अधिकतर ब्रिज हिंदी और उर्दू भाषा के ध्रुपद प्रचार में हैं। इस गायन में वीर, शांत और श्रृंगार रसों की प्रधानता होती है। ध्रुपद को 4 ताल तीव्रा, सूल ताल, रुद्र, ब्रह्म, मत ताल, शिखर ताल आदि तालों में गाया बजाया जाता है। इस गीत को साधारण 4 भागों में बांटा गया है, जो स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग कहलाते हैं। प्रत्येक विभाग में 4 अथवा 4 से कम चरण होते हैं, परंतु आजकल इसका अधिकतर स्थायी व अंतरा 2 भाग ही सुनने को मिलते हैं। ध्रुपद में तानों का प्रयोग नहीं होता, किंतु इसकी शोभा 2 गुण, 4 गुण, 8 गुण, आड़, सम, विषम आदि से बढ़ाई जाती है। ध्रुपद शुरू करने से पहले नौम तोम का आलाप किया जाता है। इस आलाप के भी 4 भाग होते हैं और आलाप की लय धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। इसे गाते समय मींड और गमक का विशेष प्रयोग होता है। सभी गायन शैलियों में ध्रुपद गायन शैली को लयकारी विशेष स्थान इसे प्राप्त है। ध्रुपद की गायकी का प्रमुख विषय भक्ति, राजाओं की प्रशंसा व मंगल उत्सवों का वर्णन आदि होता है। इसके गीत प्राय हिंदी, उर्दू व ब्रज भाषा में होते हैं और यह वीर, श्रृंगार और शांत रस से परिपूर्ण होता है। प्राचीन समय में ध्रुपद गायन केवल पखावज पर ही किया जाता था। आजकल पखावज का प्रचार कम होने के कारण लोग तबले के साथ भी ध्रुपद गायन कर लेते हैं। इसका प्रचलन प्राचीन काल में बहुत अधिक था, परंतु धीरे धीरे इसका स्थान ख्याल गायन ने ले लिया। जिस प्रकार आधुनिक समय में ख्याल गायकों के विभिन्न घराने प्रचलित हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों की विभिन्न गायन शैलियाँ प्रचलित थी। इन गायन शैलियों को वाणी कहकर पुकारा जाता था। वाणी का अर्थ है परंपरागत प्रकार। ये वाणियाँ प्राचीन गीतियों के आधार पर बनी थी और यह वाणियाँ 4 प्रकार की थी। गोबरहार वाणी या शुद्ध वाणी, खंडार वाणी, डागुर वाणी, नोहार वाणी। गोबरहार वाणी या शुद्ध वाणी, इस वाणी का प्रधान लक्षण प्रसाद गुण है। इसकी गति धीमी होती है और इस वाणी के संस्थापक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जी थे, जो कि ब्राह्मण थे, इसीलिए इसका नाम गोबरहार वाणी या शुद्ध वाणी पड़ गया। खंडार वाणी, इस वाणी की प्रमुख विशेषता वैचित्र्य और ऐश्वर्य प्रकाश है। इसमें तीव्र रस की उत्पत्ति होती है और
इसमें गहरी व जोरदार गमक का प्रयोग होता है, किंतु इसकी गति अति विलंबित नहीं होती। यह वाणी नौबाद खान द्वारा चलाई गई थी। उनका निवास स्थान खंडाहर था, इसीलिए इस वाणी का नाम खंडार वाणी पड़ गया। डागुर वाणी। इस वाणी का प्रधान गुण सरलता और लालित्य है। इसकी शैली भी सहज और सरल होती है। इसमें स्वरों का टेढ़ा और विचित्र कार्य दिखाया जाता है। यह वाणी ब्रजचंद द्वारा चलाई गई थी, जिनका निवास स्थान डोगर था, अतः इसका नाम डागुर वाणी पड़ गया। नौहार वाणी। इस वाणी का प्रमुख लक्षण 2-3 स्वरों का उल्लंघन करके परवर्ती स्वर तक पहुंचना है। इससे सिंह की गति का बोध होता है और इस वाणी में गंभीर गमक के साथ साथ द्रुत लय का भी प्रयोग होता है। यह आश्चर्य रसोद्दीप यह वाणी है। यह वाणी श्री चंद्र द्वारा चलाई गई थी, जो कि नौहार वासी थे, इसीलिए इस वाणी का नाम नौहार वाणी रखा गया। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा ध्रुपद का शब्दों का अर्थ क्या है। ध्रुपद एक प्राचीन गायन शैली है, जिसे तानसेन और बड़े बड़े विद्वानों द्वारा गाया बजाया जाता था। और ध्रुपद के 4 भाग थे: स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग। परंतु पुराना होने की वजह से प्राचीन काल में यह बहुत प्रचलन था इसका। ध्रुपद को बहुत ज़्यादा गाया बजाया जाता था, तो प्राचीन होने की वजह से यह धीरे धीरे करके लुप्त होता गया। अब भी कुछ ही विद्वान इस गायन शैली को गाते हैं। इस शैली में करुणा रस, श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है और इसे